हेलो दोस्तों, फिर से एक नया क्रिएटिविटी नया आइडिया के साथ मैं शिपू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल आपका शिपू क्रिएशन में। हर बार की तरह कुछ ना कुछ नया वीडियो को आपके पास लेते आया हूं और रोज ना कुछ जानकारी आपको देते रहता हूं। तो आज की वीडियो में हम क्या जानेंगे, तो आज के वीडियो में हम टॉपिक जानेंगे जो डीवीडी के एसएमपीएस हो गए, तो डीटीएच के एसएमपीएस हो गए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास है डीटीएच के एसएमपीएस, यहाँ पे है मेरे पास डीवीडी के एसएमपीएस मेरे पास है और भी बहुत वेरायटी के मेरे पास है। ये अलग से मॉडल है, ये अलग से मॉडल है, ये अलग मॉडल है और इस सब में कुछ ना कुछ अलग रहते हैं और इन सब में कुछ ना कुछ काम अलग रहते हैं जो कि मेन काम आते हैं ये वाली जो आईसी के ऊपर में। देख पा रहे हैं यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, इस वाली सर्किट में भी एसएमपीएस में भी ये वाली आईसी लगी हुई है और ये वाले एसएमपीएस में भी ये वाली आईसी लगी हुई है। ये 8 पिन की आईसी है, सारा का सारा काम यहीं पे होता है। यहाँ दोस्तों यहीं पे होता है, तो आपको कोई ऐसा भी कोई नहीं बताने वाला जो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत कुछ जानकारी है आपके इस वीडियो में, तो आपको लास्ट तक देखते रहिए वीडियो में। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए जो कि इस वाली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उनसे ये वाली एसएमपीएस रिपेयर हो नहीं पा रहा है। तो काफी सारे लोग आपको एसएमपीएस रिपेयर करके दिखा देंगे, तो मैं आपको एसएमपीएस रिपेयर करके नहीं दिखाऊंगा। एसएमपीएस के बारे में कुछ ऐसे जानकारी दूंगा जो महत्वपूर्ण बातें आप जाननी जरूरी है। अगर आप एसएमपीएस रिपेयर करते हैं तो ये सारी बातों को आपको जानना जरूरी है। वही बातें आज का यहाँ पे मेरे वीडियो में डिस्कशन करेंगे और सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। एसएमपीएस में मेन दिक्कत ये होती है कि अगर दोस्तों अगर आपकी एसएमपीएस एक बार खराब हो जाए या इसकी आईसी एक बार जल जाए तो बर्नआउट हो जाए, तो अगर उसी जगह पे आप नया आईसी डालेंगे तो वो आईसी उड़ेगा ही उड़ेगा। तो ये बातें आपको यूट्यूब में कोई नहीं बताता है और ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। जो रिपेयरिंग करते हैं वो कभी आपको ये बातें नहीं बताएंगे। ज्यादातर फॉल्ट यहाँ पे आता है, इस वाली आईसी में होता है। और आईसी दो वैरायटी के आते हैं, एक होती है नंबर सेम रहेगा दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो आईसी है ये है वाइपर 22A, ठीक है दोस्तों, ये है वाइपर 22A और ये वाइपर 22A एक्चुअली नहीं है, एक्चुअली ये वाइपर 22AE है। ई इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये इसकी ई एक लेटर के वजह से आपकी पूरी की पूरी सर्किट चेंज हो सकती है। तो आप देख पा रहे हैं जो वाइपर 22AE का जो आईसी है उसका जो ड्रेन पिन है चारों के चारों आपस में शॉर्ट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसकी एक लेटर के वजह से आपकी आईसी में बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है और जलने की चांसेस भी रहती है। और ये ऊपर में देखने से सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन ये अंदर से काम अलग तरीके से करता है। और इसकी जो वाइपर 22AE इसका मॉडल है, ई आपका लेटर लगानी है, कैपिटल का जो ई है वो लेटर आपको लगानी है, तो आपको मिल जाएगी ये ऐसी जिसकी आपकी जो ड्रेन पिन है आपस में जुड़ी रहती है। ये वाइपर 22AE है, इसमें भी जो लगी है ये वाइपर 22AE है। आप देख पा रहे हैं इसकी जो ड्रेन पिन है ये आपस में चारों के चारों आपस में ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के साथ जुड़ी हुई है। इसमें भी आप देख पा रहे हैं ये वाइपर 22AE है। तो आप बोलेंगे कि वाइपर 22AE के बारे में तो बता दिए और वाइपर 22A नॉर्मल क्या है, तो वाइपर 22A नॉर्मल इस वाली सर्किट में लगी रहती है। आपको इस तरह की डिजाइनिंग देखने को मिल जाएगी। और ये वाइपर 22A है, नॉर्मल वाइपर 22A है, DIP 8 पिन का। क्यों बोल रहा हूँ कि इसमें देखिए आप दोस्तों कि इसमें वायरिंग अलग से है, ठीक है दोस्तों। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो वायरिंग है ये पूरी तरह से अलग है, ना कि इसमें आपस में जुड़ी हुई है, तो ये पूरी तरह से अलग है। तो बात करते हैं हम इस वाली एसएमपीएस की रिपेयरिंग के बारे में। तो मेन बात आते हैं, जब आप रिपेयरिंग करने चल जाते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको आते हैं, मेन प्रॉब्लम आते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको जाता हूँ, आपको मैं रिपेयर करके नहीं बताऊंगा, आपको रिपेयर के जुड़े हुए ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो आपको जाननी जरूरी है। तो सबसे पहली बात, अगर आपकी ये आईसी चाहे आपको आउटपुट में कोई शॉर्टिंग हो या आउटपुट में ओवरलोड हो या आउटपुट में ऐसी चीज आप लगा दें जिसकी इस कैपेसिटी से ज्यादा हो, तो क्या होता है कि ये आपको जो ये वाले देख पा रहे हैं जो आपको ऑटो कपलर है, तो इसमें ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा आपको सिग्नल देगा इसको। तो इसके वजह से ये क्या होगा कि ज्यादा इसको वोल्टेज आपको फ्रीक्वेंसी आउटपुट करेगा, तो यहाँ पे चांसेस रहता है जलने का। अगर एक बार ये जल गया कि शॉर्ट हो गया तो इसके रिलेटेड आपको ये फ्यूज जाएगा सबसे पहले। उसके बाद अगर फ्यूज नहीं जाता है तो आपका जो कंडक्टर कॉइल लगी हुई है ये आपकी पूरी की पूरी जल जाएगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये जलने के बाद और ये उड़ने के बाद आपको मेन इफेक्ट डालता है आपको आईसी
के ऊपर। उसके साथ में यहाँ पे लगी जो ये जो डायोड है उसके वो शॉर्ट कर सकता है, ये दोनों डायोड जो लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने अलग डायोड लगाए हुए, तो आप अगर सरफेस को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखने को मिलेगा 4.7K का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेगा आपको 40 ओम तक ये रेजिस्टेंस मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे 100K का रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो सबसे मेन आता है 4.7K का जो रेजिस्टेंस होता है वो आपको जल जाता है, तो ये वाला रेजिस्टेंस आपको जल जाता है। तो जलने के बाद आपको वही वाला रेजिस्टेंस आप डालेंगे और नया आईसी डालेंगे तो फिर से ही आईसी उड़ेगा। गारंटी के साथ बोलता हूँ दोस्तों कि ये आईसी आपका उड़ेगा ही उड़ेगा। जो आईसी मार्केट में अवेलेबल है वो आपसे 30-40 रुपए से कम नहीं है। काफी लोग बोलते हैं 10, 15, 20 रुपए में आ जाते हैं, लेकिन आईसी आपका 30-40 रुपए से कम नहीं आएगा। तो अगर आईसी नहीं उड़ गया, बार बार उड़ रहा है, आपको फॉल्ट पता नहीं चल रहा है, आप वही रेजिस्टेंस डालते जा रहे हैं और आपका आईसी उड़ते जाएगा ही जाएगा, तो आपका बहुत सारे नुकसान हो सकता है। तो अगर एक बार आपका आईसी उड़ गया तो आपको आईसी नया डालने से पहले आप कंडक्टर कॉइल को खुद से बाइंडिंग कर लीजिए, ये आसानी है, बाइंडिंग हो जाएगा। और जो मोटी रहती है उसमें से आपको 100 टर्न लगाने होती हैं, और जो छोटी वाली होती हैं 50-60 टर्न लगाने होती हैं, दोनों तरफ से अलग अलग। उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे जो 4.7K का जो रेजिस्टेंस लगा होता है 6-6 करके बढ़ाइए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 4.7K का रेजिस्टेंस लगा है तो आप इसमें 6 लगाएं, 6 बढ़ाएंगे, यानी कि 10K यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 40 ओम का लगा होगा, आपको यहाँ पे 60 का जोड़ेंगे, यानी कि 100 ओम्स का आप इसमें बढ़ा सकते हैं। इसको 10K तक ले सकते हैं, 10K 4.7K लगा रहता है, आप इसको 10K तक ले सकते हैं, और इसको 40 ओम को आप 100 ओम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो 100K का लगा हुआ है वहाँ पे आप 120 से लेकर 160 तक भी, या 200-220K तक यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका जो डायोड देख रहे हैं ये नॉर्मल डायोड नहीं है दोस्तों, ये है SR107 का हाई स्पीड ये डायोड है, जो कि बहुत जल्दी तेजी से इसको सप्लाई जरूरत के हिसाब से ये सप्लाई देता है। लगाने के बाद अगर आपका कैपेसिटर खराब हो जाता है, ये वाला फट जाता है, तो आपको इस वैल्यू का लगाना है, जैसे कि 10 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट। जितना वोल्ट ज्यादा कर सकते हैं कर लीजिए, माइक्रोफैराड में आप कमी मत कीजिए, 10 माइक्रोफैराड कोशिश कीजिए लगाने के लिए। तो उसके बाद आपको चेक करना है ये ऑटो कपलर को आपको चेक करना है, अगर सही है तो सही रहने दीजिए। और उसके बाद आपको ये देखनी है TL431 की जो ट्रांजिस्टर है उसको आपको देखनी है। उसके बगल में आपको जो रेजिस्टेंस उसको जो मिलते हैं सप्लाई, उसको आपको चेक करनी है, ये सारा को सारा ओपन करके। उसके बाद कुछ में ये डायोड खराब रहते हैं तो उसको भी आप चेक कर लीजिए, और कैपेसिटर भी कुछ खराब रहते हैं उसको भी आप चेक कर लीजिए। करने के बाद आप लास्ट में आप ये आईसी डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप अगर सीरीज लैंप पे टेस्ट करेंगे तो 100% आपका सेट और ये SMPS रेडी होकर तैयार हो जाएगा। मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ कि दोस्तों, क्योंकि मैंने ये खुद से बात किया हूँ। मेरे साथ ऐसे 5 से 6 बार ऐसे आईसी उड़े हैं, और मैंने बहुत सारे सर्च किए हैं यूट्यूब में, लेकिन ऐसा कोई भी टेक्निकल नॉलेज देने वाला कोई भी ऐसे चैनल नहीं है जो इतनी डीपली आपको बताएगा कि आप इसी से खुद से कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जिसके वजह से आपका ये आईसी भी नहीं खराब होगा और आपका ये SMPS रेडी हो जाएगा। जो आपको वीडियो दिखाते हैं SMPS रिपेयरिंग में, वो जानबूझकर, मेरे हिसाब से वो जानबूझकर ऐसे SMPS उठाते हैं जो कि काफी कम फॉल्ट है, और उसी फॉल्ट को रिपेयर करते ही आपका SMPS चालू हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये करते हैं उन लोग। तो आप अगर इसको रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान रखें और इस चीज को आप रिप्लेस कर लीजिए दोस्तों। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, 100% आपको बोल सकता हूँ, आपकी जो डेड हुई SMPS चालू हो जाएगी। आप याद कर लीजिए कौन सा आपका चीज आपको रिप्लेस करनी है। यहाँ पे 4.7K का जो रेजिस्टेंस है उसको चेंज करके 10K तक लगाना है। यहाँ पे 40 ओम तक जो रेजिस्टेंस है उसको बढ़ा के 100 ओम तक ले जाना है। 100K का जो अगर रेजिस्टेंस लगा है आपको 120 या 150 या 200 तक आप इसको बढ़ा सकते हैं, कोई इसमें फर्क आने वाला नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो डायोड लगी है ये है SR107 का। 107 का आप किसी भी पुराने वाले SMPS सप्लाई में आपको मिल जाएगी, उसके से आपको इसको लगा सकते हैं। उसके बाद ही आप ये नया आईसी डालिए, 100% आपका ये सेट चालू हो जाएगा। और उस बात का भी ध्यान रखिए, अगर ये ट्रांसफार्मर का भी कुछ बाइंडिंग रहती है जो कि प्राइमरी सेक्शन में आपका बर्नआउट हो जाता है, आप मत इसको रिपेयर कीजिए। आप कहीं से आपको मिल जा रहा है पुराना SMPS से, उसी से उठा के यहाँ पे रिप्लेस कर लीजिए। तो देख पा रहे हैं कि मैंने कुछ SMPS यहाँ पे रिपेयर किया हूँ और वही ट्रिक में यूज किया हूँ। यहाँ पे 10K का रेजिस्टेंस लगाया हूँ और 107 का डायोड लगाया हूँ और कुछ ऐसे कंपोनेंट इसमें मैं नया आईसी इसमें डाला हूँ। ये हो गया। और एक है DTH का ये सप्लाई, और इसमें आप देख सकते हैं मैंने एक बड़ा वाला MTC लगाया हूँ और कंडक्टर कॉइल की जगह पे
में एक NTC डाला हूँ। तो इतनी सारी जानकारी आपको कोई देने वाला नहीं है, तो मेरे चैनल में जुड़े रहिए और मैं इस तरह से आपको बहुत सारे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले वीडियो ऐसे लाता रहता हूँ। तो वीडियो में नया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाल सब्सक्राइब बटन को दबा सकते हैं और पास में बजी घंटी को ऑल में सेट कर सकते हैं। इस तरह से नया नया क्रिएटिविटी के साथ नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप सभी के पास पहुंचने के लिए मैं हमेशा आप सभी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आता हूं। मेरे को कमेंट में कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम शेयर करें और मिलता हूं दोस्तों की नई सी वीडियो है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।